आज हमने करना है मल्टीप्लिकेशन विद रीग्रुपिंग और इट इज़ अ वर्कशीट नंबर 2 ऑफ यूनिट 4 मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्लास 3। ये डीएवी की स्कूल्स की जो बुक्स हैं उसका ये वर्कशीट है। तो आज हम उसको करेंगे और उसको समझेंगे कि इसको कैसे करना है। अब एक मल्टीप्लिकेशन है 163 की 3 के साथ। अब इसको अब हम जब शुरू करेंगे मल्टीप्लिकेशन को तो शुरू कहाँ से करेंगे? शुरू करेंगे 1 से, फिर हम जाएंगे टेंस पे और फिर लास्ट में जाएंगे हम हंड्रेड्स पे। तो बारी बारी मल्टीप्लिकेशन हमने करनी है, जल्दबाजी हमने कोई नहीं करनी। तो पहले हम शुरू करते हैं 3 की जो वंस की पोजीशन पे है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। तो 3 3 जा क्या होता है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। अब 9 को आप वंस की पोजीशन में लिख दोगे, ये भी ध्यान रखना, आगे पीछे मत कर देना। अब आ जाओ टेंस पे। अब टेंस पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 6। तो 6 3 जा क्या होता है? 3 3 जा 9 था, तो 3 4 जा 12 होता है, 3 5 जा 15 और 3 6 जा क्या होता है? 18। अब 8 जो है वो तो है टेंस की पोजीशन पे और वंस जो है वो है हंड्रेड्स की पोजीशन पे। और यहाँ पे अभी हमने 3 इंटू 1 की मल्टीप्लिकेशन वैसे भी करनी है। तो ये जो 18 का जो 1 आएगा जो कि बेसिकली हंड्रेड्स की पोजीशन पे है, इसको हम क्या करेंगे? इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे हंड्रेड्स में। और अब जो मल्टीप्लिकेशन होएगी 3 की और इधर जो 1 है उसका जो आंसर आएगा उसमें अब ये जो हमने कैरी फॉरवर्ड किया है उसको करेंगे ऐड। क्यों? क्योंकि ये 1 भी जो है हंड्रेड्स को बिलोंग करता है। तो अब जो भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसमें हम इसको ऐड कर देंगे क्योंकि ये भी हंड्रेड्स की पोजीशन का ही है। तो अब 3 1 का क्या होता है? 3 और इधर यहां से क्या कैरी हुआ था? 1। तो 3 1 जा 3 प्लस 3 1 जा 3 और उधर से क्या कैरी हुआ था? वहां से 1 कैरी हुआ था। तो क्या आंसर आया? 4। तो यहां पे अब क्या आ जाएगा? 4। तो इस तरह से ये रीग्रुपिंग्स हमने करनी है कि जब भी कोई डिजिट, मान लो यहाँ पे वंस में अगर हमारे पास ऐसा कोई नंबर आता जिसमें कि जैसे 4 इंटू 3 आता, अब वो मल्टीप्लिकेशन क्या होती? 12। तो ये जो 1 होता ये हम कैरी फॉरवर्ड करते टेंस की पोजीशन में। आगे भी हम सम्स करेंगे जिसमें ऐसी सिचुएशंस होएगी। तो ये आपको अब समझ में आ गया कि वंस की पोजीशन में मल्टीप्लिकेशन की। टेंस में जब आया ये 3 6 18, 18 का जो 1 है वो यहाँ नहीं लिखा जाएगा, वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा ताकि इसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन होगी उसमें ये ऐड किया जाए और फिर उसका आंसर निकाला जाए। चलिए और भी सैंपल्स करते हैं। अगला सम है 199 इंटू 4। अब इसकी जब मल्टीप्लिकेशन करनी है तो वही प्रोसेस रहेगा, पहले वंस फिर टेंस फिर लास्ट में हंड्रेड्स। तो अब 9 4 जा पहले शुरू करेंगे हम जो वंस पे है। तो 9 4 जा क्या होता है? ये होता है 36। पर 6 तो चलो वंस पे है, ये जो 3 है ये कहाँ पे आ गया? ये आ गया टेंस की पोजीशन पे। तो फिर हम ये जो 3 है हम यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ 6 आएगा जो कि वंस की पोजीशन पे है और जो 3 है वो टेंस की पोजीशन पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और फिर अब जो टेंस की पोजीशन पे जो मल्टीप्लिकेशन होएगी उसमें ये ऐड हो जाएगा। तो अब टेंस की पोजीशन में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 9 4 जा क्या होता है? ये भी 36 है। अब ये 36 का जो है इसमें अब आपको ये जो 3 हमने कैरी फॉरवर्ड किया था वो ऐड करना पड़ेगा बिकॉज जो टेंस की पोजीशन में 3 हमने ऑलरेडी कैरी फॉरवर्ड किया यहाँ से। तो ये क्या बन गया? ये बन गया 39। अब अगर मैं 39 यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ भी गड़बड़ होगी। ये 9 तो चलो टेंस की पोजीशन पे है
पर ये 3 तो हंड्रेड्स की पोजीशन पे चला गया, तो ये फिर यहाँ नहीं लिखा जाएगा, ये कैरी फॉरवर्ड होगा। क्यों? क्योंकि अब जो हंड्रेड्स की पोजीशन पे जो मल्टीप्लिकेशन होएगी उसमें अब ये ऐड होगा। तो 4 1 ज़ा क्या होता है 4, अब ये 3 वहां से कैरी फॉरवर्ड हुआ था, तो इसमें हम वो ऐड कर देंगे बिकॉज वो हंड्रेड्स की पोजीशन का है नंबर। तो ये 4 + 3 क्या बन गया 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7। अब जो है हमारा आंसर आ गया, तो हमारा आंसर क्या आया 796। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशंस करनी है और इस तरह से हमने कैरी फॉरवर्ड करना है और इस तरह से हमने ऊपर ये लिखना है कि हमने ये कैरी फॉरवर्ड किया, ताकि हमें याद भी रहे कि हमने इसको भी ऐड करना है जो भी आंसर आने वाला है। अब अगला सम करते हैं। मैंने थोड़ा सा मुश्किल सा सम लिया है। 769 को हमने मल्टीप्लाई करना है विद 5। शुरुआत वही 1 से, फिर हम जाएंगे टेंस पे और फिर लास्ट में जाएंगे हंड्रेड्स पे। आप शुरू हो जाओ 1 से, तो 9 5 ज़ा क्या होता है, करो जी करो, 9 5 ज़ा क्या होता है 9 5 ज़ा होता है 45। अब ये 5 तो वंस का है और 4 कहाँ का है टेंस की पोजीशन पे आ जाता है, तो 5 जो है वंस की पोजीशन पे आ गया। अब 4 जो है यहाँ नहीं आएगा, वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा। क्यों? अब जो 4 की जो टेंस की पोजीशन पे जो मल्टीप्लिकेशन होएगी उसमें अब ये हम ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमने ये वाले ग्रुपिंग वाले सम्स करने हैं। तो अब तो ये होगी जी वंस की मल्टीप्लिकेशन। अब आ जाओ टेंस की। अब टेंस में क्या है 5 6 ज़ा या 6 5 ज़ा, ये क्या होता है ये होता है 30 और उधर से क्या कैरी फॉरवर्ड हुआ था 4, तो ये क्या बन गया 34। अब ये 34 का 3 4 हम इस तरह से नहीं लिख पाएंगे। 4 तो चलो टेंस की पोजीशन पे आ रहा है, पर 3 अब हंड्रेड्स की पोजीशन पे आ गया, तो 3 यहाँ पे लिखे जाने के बजाय यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा। अब जो हंड्रेड्स की पोजीशन पे जो मल्टीप्लिकेशन होएगी उसमें ये 3 अब हम करेंगे ऐड। तो 7 5 ज़ा क्या होता है 7 5 ज़ा होता है 35, उसमें अब 3 करिए ऐड, तो क्या बन गया ये 38। अब यहाँ पे ये 38 हम इस तरह से लिखेंगे। अब ये यहाँ पे ये जो 3 है थाउजेंड्स की पोजीशंस पे आ गया, पर वहाँ पे चूंकि अब थाउजेंड्स पे हमारी कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है करने वाली, इसलिए अब हम इसको ऊपर लिखने के बजाय हम यहाँ नीचे ही लिखेंगे। तो अब जो आंसर आ रहा है वो हमारा फाइनल आंसर है, और वो क्या है 3845। तो इस तरह से रीग्रुपिंग वाले सम्स करने हैं हमने, और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे को टेबल्स बहुत याद हों। अगर टेबल्स नहीं याद हैं तो फिर बहुत मुश्किल है। एक और सम करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 355 विद 3। शुरुआत कहाँ से 1 से, फिर कहाँ जाएंगे टेंस पे, फिर कहाँ जाएंगे हंड्रेड्स पे। तो शुरू करेंगे 1 से, तो 5 3 ज़ा क्या होता है 15। ये तो वंस पे है और ये कहाँ पे है टेंस की पोजीशन पे है। तो ये जैसे अगर मैं 15 यहाँ लिखूंगा तो वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टेंस पे अभी कुछ है जिसको मल्टीप्लाई होना है। तो ये 1 जो है यहाँ पे लिखे जाने की बजाय यहाँ लिखा जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और वो फिर ऐड होगा जो भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होनी है उसमें। तो 5 3 ज़ा कितना होता है 15, पहले कर चुके हैं मल्टीप्लिकेशन अभी, और यहाँ पे क्या कैरी फॉरवर्ड हुआ था 1, तो अब ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन गया 16। अब 16 यहाँ पे हम यहाँ पे अगर इस तरह से लिखते हैं तो एक गड़बड़ हो जाती है कि ये हंड्रेड्स की पोजीशन पे चला जाता है, और हंड्रेड्स पे अभी हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ है, तो फिर ये यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, ये यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा। अब करिए मल्टीप्लिकेशन हंड्रेड्स पे जो है, तो 3 3 ज़ा क्या आ गया 9, और ऊपर से क्या कैरी फॉरवर्ड हुआ था 1,
तो 9 + 1 क्या बन गया 10। अब इसको 10 को मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूंगा और जो ये 1 है अब ये थाउजेंड्स की पोजीशन पे आ गया। अब आप वहाँ पे 1000 पे मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ नहीं है, तो ये फिर 10 इसी तरह से ही लिखा जाना है। तो हमारा फाइनल जवाब आंसर आ गया, बिकॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कुछ नहीं बचा। तो आंसर क्या आया 1065। इस तरह से आपने ये वाले सम्स करने हैं। अब ये लास्ट सम मैं कर रहा हूँ, बाकी जितने भी सम्स मैंने छोड़े हैं वो आपने खुद ही करने हैं। तो इसमें भी मल्टीप्लिकेशन करते हुए 1 से शुरुआत 10s पे जाएंगे और लास्ट में अब हम हंड्रेड्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1s पे यहाँ पे क्या है 9 और 9 3 क्या होता है 27। पर ये जो 2 है ये यहाँ नहीं आना है, ये कहाँ आना है, ये आना है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये 10s की पोजीशन पे आ जाता है और अभी 10s की मल्टीप्लिकेशन बाकी है। तो 10s की पोजीशन पे जिसको भी मल्टीप्लिकेशन का जो भी रिजल्ट आएगा उसमें हम ये 2 को करेंगे ऐड। तो 1s की मल्टीप्लिकेशन हो गई कंप्लीट। तो आप 10s पे आ जाओ। 9 3 अभी करके हटे हैं, वो है क्या 27। अब इस 27 में ये जो 2 कैरी हुआ था इसको करेंगे ऐड। तो क्या बन गया ये 29। अब 29 को इस तरह से हम नहीं लिखेंगे बिकॉज ये 200 की पोजीशन पे चला जाता है, तो इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे यहाँ पे। और अब जो मल्टीप्लिकेशन होएगी 100 की पोजीशन में उसमें ये 2 ऐड हो जाएगा। तो 3 2 क्या होता है 6 और 6 में 2 ऐड करो तो क्या बन जाता है 8। और यहाँ पे अब हमारी मल्टीप्लिकेशन खत्म बिकॉज आगे मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ नहीं बचा। तो आंसर क्या आ गया 897। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इसी तरह से आपने सम्स जो हैं सारे करने हैं जितने भी बुक्स में दिए हैं। बाकी अगर आपको अच्छे लगी है टीचिंग तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हाँ भी मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ। कुछ चेंजेस चाहिए पढ़ाने के ढंग में तो कमेंट करिए। बाकी आपकी वीडियो के नीचे शेयर का एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप व्हाट्सएप पे लिंक शेयर कर सकते हैं, तो शेयर भी करिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो आप कर लीजिए, आपको पता लगता रहेगा कि मैंने कौन सी नई वीडियो डाली है। अभी मैं 3rd 4th and 5th की क्लासेस को ही पकड़ रहा हूँ, उनकी जो है वीडियोस बना रहा हूँ मैं। थैंक यू।